आइए जानते देश विदेश की सारी बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल होने की जानकारी दी है। राज्य में पीवीएनएल परियोजना के तहत बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है, जिससे अब झारखंड को बाहरी राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे न सिर्फ उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और आम जनता को भी राहत देगा। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन से जुड़ा एक कानूनी मामला भी चर्चा में है। ईडी समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। आज की सबसे दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है झारखंड के हजारीबाग जिले से। यहाँ कोयला खदान की दीवार अचानक ढह गई, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सीसीएल के कमान क्षेत्र में शनिवार रात लगभग 11 बजे हुई, जब कोयला ढोने वाला हिस्सा गिर गया और ट्रक पर काम कर रहे मजदूर उस भयंकर हादसे की जद में आ गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे से शव निकाले और एक घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक मजदूरों की पहचान सुनील यादव और राजू पासवान के रूप में हुई है। सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर मजदूरों ने विरोध भी जताया है और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। ठंड और कोहरे का कहर। झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। सुबह सुबह घना कोहरा सड़कों पर छाया रहता है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मनिया सम्मान योजना पर नाराज महिलाएं। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा में है। वजह, कई महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। गांव-गांव से महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंच रही है, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों का कहना है कि आधार लिंक, बैंक खाता और दस्तावेज की गड़बड़ी के कारण भुगतान रुका है। सवाल ये है कि आखिर गरीब महिलाओं को उनका हक कब मिलेगा? अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। देश में महंगाई आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दाल, सब्जी, दूध और गैस, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता का कहना है कि कमाई वही है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। अब देखना होगा कि सरकार महंगाई पर कब लगाम लगाती है। रांची में ट्रैफिक पर पुलिस की सख्ती। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई है। बढ़ते जाम और सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। बिना हेलमेट, बिना कागज और गलत पार्किंग करने वालों पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर नियमों का पालन किया जाए तो हादसों पर लगाम लग सकती है। साइबर ठगी से रहें सावधान। अगर आपके मोबाइल पर अनजान कॉल आए या कोई संदिग्ध लिंक भेजे तो सावधान हो जाइए। देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग एक क्लिक में अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। पुलिस साफ कह रही है, ओटीपी, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को न दे। थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। क्रिकेट को लेकर फैंस में उत्साह। भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी जमकर अभ्यास कर रहे हैं और फिटनेस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। टीम मैनेजमेंट युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन पर काम कर रहा है। करोड़ों फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और देश को जीत का जश्न मनाने का मौका देगी।